राजस्थान में 29 जनवरी को गांव बंद आंदोलन आयोजित किया जाएगा। इस आंदोलन का उद्देश्य किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और उनके उत्पादों को सीधे उनके गांवों में बेचने का अवसर देना है। इस आंदोलन के तहत राजस्थान के 45,537 गांवों के किसान अपने ही गांव में रहकर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे। अब उन्हें आंदोलनों में भाग लेने के लिए अपनी रोजी रोटी छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वे अपने उत्पाद की कीमत तय कर सकेंगे और सीधे शुद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण उत्पाद बेचने का अवसर पाएंगे। उनतीस जनवरी को राजस्थान के 45,537 गांव में हमने आह्वान किया है गांव बंद का। और गांव बंद का अभिप्राय, गांव का व्यक्ति गांव में रहेगा, गांव का उत्पाद चाहे दूधो, फलो, फूलो, सब्जियों, अनाजो गांव में ही रहेगा। गांव का कोई भी व्यक्ति उसको बेचने के लिए गांव से बाहर नहीं जाएगा। किसी को खरीदना है तो गांव में पधारे और खरीद कर ले जाए, उसकी हमने मना नहीं की, उसको हमने छूट रखी है। दूसरा, कोई भी साधन चलेगा, वाहन चलेंगे, उनको रोकने का काम हम नहीं करेंगे। चाहे रेलगाड़ी चलो, चाहे बस चलो, चाहे जीप चलो, चाहे किराए का और कोई वाहन चलो, हम चाहेंगे हम खुद रुके और हमारे रुकने से चक्का जाम हो जाए। तो रोकने का काम हम नहीं करेंगे, हम रोकेंगे खुद को, दूसरे को नहीं। इस आंदोलन का एक पक्ष है। तीसरा इसका पक्ष है, मूल्य निर्धारण की शक्ति किसान के हाथ में आएगी। जो पैदा करता है वही अपनी वस्तु का मूल्य तय करेगा, अपने उत्पाद का मूल्य तय करेगा। इन्हीं कामों के लिए गांव बंद का आह्वान किया और इसके लिए हमने कहा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून बने। ये आंदोलन राजस्थान में दूदू में 2010 में किसानों के दर्द में से शुरू हुआ। आज देश का सबसे बड़ा, सबसे ज्वलंत मुद्दा है एमएसपी पर कानून। आज चाहे पंजाब हो, वहां डल्लेवाल को आज तारे बनवा देने आमरण अनशन को, मुद्दा यही है। चाहे हरियाणा हो, चाहे केरल हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे बंगाल हो, पूरे देश में किसानों का ब्रंट मुद्दा यही है कि एमएसपी में कानून बढ़ता है तो किसानों को वे दाम तो मिल जाएंगे जिनको सरकार न्यूनतम कहती है। और ये बात हमने नहीं कही, सरकारों ने कही है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनना चाहिए। सरकार की संस्थाओं ने, सरकार के आयोगों ने, सरकार की समितियों ने, उन सब की अनुशंसा है और उन्होंने एक्ट भी बनाया हुआ है, एक मॉडल एक्ट, जिसमें यही कहा है। और अभी जो एमएसपी की समिति बनी है 2022 में, उसने भी यही अनुशंसा की है कि एमएसपी को रिजर्व प्राइस घोषित करो, न्यूनतम समर्थन मूल्य से ही मंडियों में नीलामी बोली शुरू करो। इसके लिए ये आंदोलन है। और जो फसल प्रकृति की मार से खराब हो जाए उसकी क्षतिपूर्ति दो। इस आक्रोश को व्यक्त करने का सत्य, शांति, अहिंसा का मार्ग है गांव बंद आंदोलन। रामपाल जाट, राष्ट्रीय अध्यक्ष, किसान महापंचायत।